हमारा यहाँ पे लॉर्ड सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट पे जो कि जो एस्पायरिंग कैंडिडेट है हाबुंग बुतुंग, उन्होंने एक एलिगेशन कहा है कि लगाया है कि जो दुयू खोदा है वो इंटरिम प्रेसिडेंट है, बट ऑफिशियली अभी तक उसको प्रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं किया, तो वो कैसे एक वो एग्जीक्यूटिव मेंबर बना सकते हैं एंड साथ ही साथ अपना डेजिग्नेशन में कैसे वो प्रेसिडेंट लिख सकते हैं कि उन्होंने एक प्रेस मीटिंग में कहा है। तो सर ये चीज़ को हम लोग आपसे एक क्लेरिफिकेशन चाहते हैं आपसू की तरफ से। नहीं, सबसे पहला बात यह है, आज हम यहाँ में इंटर ट्राइब फेस्टिवल के लिए हर डिस्ट्रिक्ट लोग यहाँ हमें पार्टिसिपेट करेगा। तो आपका ये 8, 9, 10 को है ईटानगर में। तो उस हिसाब में कि हमें बाय लोग का जो जर्सी है उसे पहनने के लिए और जो ट्रैक सूट है उसको हम यहाँ में लॉन्च करने आया है, हम कर दिया। और दूसरा बात ये है कि हम फेडरल स्पीकर है, तो मेरा रोल वही होता है डिस्ट्रिक्ट में जहाँ इशू होता है उसको स्टडी करके प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी को हम ब्रीफ करता है, वो लोग फिर एग्जीक्यूटिव में डिस्कस करते हैं। इसका एक हायरार्की होता है, सिस्टम होता है। तो जहाँ तक इंटरिम का, जिसको दुयू खोदा को इंटरिम बनाया बोला क्यों परसेंट लिख रहा है बोले से, इंटरिम प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट ही है। उसको एक तो ये किया जाता है कि असाइन किया जाता है कि आप ये करो वो करो बोल। तो सबसे पहले इसको असाइन किया था, जैसे कि पहले ये लॉर्ड सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट अंदर कई पंजर भी आता था। तो कई पंजर बाइफरकेट होने के बाद जो सिटिंग प्रेसिडेंट था कई पंजर का था लिसित आयोजक, तो ये सेक्रेटरी था। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक नया माने डिस्ट्रिक्ट तो पुराना है, फिर भी टीम नया जैसे हो जाता है एक बार एक डिस्ट्रिक्ट निकालने के बाद, तो उसको संभालने में थोड़ा समझने में मुश्किल होता है। इसलिए इसको बोला है कि कुछ समय के लिए इसको इंटरिम बन के चलाते रहो। तो उसका बाद में अभी जैसे कि अभी इसको इंटरेस्ट किया गया था, इसका आपका ये बना बोल के, ये जो फेडरल नहीं वो जो आपका एक टीम बना के फिर फेडरल यूनिट बना बोले। फेडरल यूनिट डिस्ट्रिक्ट में इसलिए ज़रूरी होता है कि हर एक अपना एक जुरिडिक्शन में संभालने के लिए बनाना पड़ता है। मेन फोर्स का ज़रूरी होता है और प्रॉब्लम्स ऐसा होता है कि अपना एरिया का प्रॉब्लम अपना से मालूम होता है। तो 0 चौथा होने से भी पॉपुलेशन यहाँ बहुत है, एरिया चौथा होने से भी पॉपुलेशन बहुत, उस हिसाब से इसको 3 भाग में इन लोग ने डिवाइड किया और कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू को अच्छा से किया अपना। उसका बाद में दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू करो बोला कि लॉर्ड सुबनसिरी का अभी कैसे सिस्टम में चलेगा जब कई पंजर निकालने के बाद। तो इन लोग ने पहले BSU बना के फिर रोटेशन सिस्टम में अभी से आने से ये जोन इस बार प्रेसिडेंट, ये सेक्रेटरी, BP करके बनाया, अच्छा है। तो 2 तरह ख़त्म हो गया। तो ये बीच में हमारा इलेक्शन आ गया, यूथ फेस्टिवल आ गया ना। यूथ फेस्टिवल का भी कुछ समय मिलाते थोड़ा इंटर ट्राइब फेस्टिवल जो आपसू का है तो समय और निकल गया। तो अभी ऐसा है, ये लोग को फिर यहाँ में दुयू खोदा लोग को फिर इंटरिम जब बनाया था, इन लोग को इंटरिम मीटिंग में ही डिसीजन हुआ है कि ये डायरेक्ट ये तीनों को चलाएगा बोल के हम लोग को सबमिट किया। तो सबमिट करने का बाद में हम लोग उसको अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं दिया। ये इलेक्शन का इलेक्शन बोलते रहते हैं, ये आपका इंटर ट्राइब फेस्टिवल का में इसको हम लोग डिसीजन लेगा। तो ये उसमें उस डिसीजन में हमारा प्रेसिडेंट को हम ब्रीफ करेगा, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को, तो एग्जीक्यूटिव में लेके जाके क्या करना है इसको, ये टीम को फुल प्लेस शेप तक लाने में 1 साल चला बोल सकता है या 2 साल बोल सकता है, या तो बोलेगा कि नहीं ये आपका 3 साल ही चला टीनियर को, ये जैसे रिकमेंडेशन भेजा यहाँ से, या तो बोलेगा नहीं आपका इलेक्शन को सितंबर तक करा। तो अभी डिसीजन होने के बाद ऑल ट्राइब ये फेस्टिवल का बाद ही मालूम होगा इसको। फिलहाल के लिए तो इन लोगों को इंटरेस्ट किया गया, ये लोग ही लीड करेगा, यहाँ का जो भी इशूज़ को इन लोगों को ही एड्रेस करेगा अभी वही। सर अगर देखा जाए तो क्योंकि इतना साल से अभी एक ही जो है टीम लोग एग्जीक्यूटिव जो चला रहा है, तो आपको नहीं लगता कि स्टूडेंट्स का राइट जो यहाँ से छीन जाएगा अगर वो लोग और कंटिन्यू करेगा तो? क्योंकि इलेक्शन ये सब वोटिंग करने का अपना राइट होता है, तो उसको आप लोग नहीं लगता कि आप लोग वो राइट्स को छीन लेगा अगर ये प्रोसेस में चलेगा? वो सही सवाल है। पहले वाला तीनों लोग 6-7 साल चला दिया था, पहले वाला जो आपका लॉर्ड सुबनसिरी जो बोलता है, जो अभी कई पंजर बाइकर तो का निकल गया। तो अभी जो ये नया डिस्ट्रिक्ट है हमारा, कई पंजर नया निकलने के बाद स्टूडेंट जो इंटरिम जो अभी ये नया है, तो इसलिए अगर इलेक्शन होना है नहीं होना है उसको हम लोग चर्चा करके ना, या तो जैसे कि मान लीजिए जो भी एक तो चीज़ होता है, तो आपका ये लोग जनरल सेक्रेटरी में था दुयू खोदा पहले, तो उस जनरल सेक्रेटरी में था, तो प्रेसिडेंट जो था कई पंजर का था। तो अभी इंटरिम बनाने के बाद ऐसे होगा, अगर दुयू खोदा को बनाता भी है तो इसके लिए नया टीनियर होगा। वो जस्ट हम एग्जांपल दे रहे हैं। तो नहीं होता है तो इलेक्शन होगा, इलेक्शन होने से उसमें भी एक मॉडलिटीज निकाला जाएगा, कौन कौन कॉन्टेस्ट करेगा। जैसे कि इन लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला में वहाँ में आपका रोटेशन सिस्टम है, वो वाला इस बार से लागू करेगा, नेक्स्ट से लागू करेगा ना, कौन करे वो डिसीजन करके
वो ज़्यादा हैंग नहीं होगा आपका अल्ट्रा फेस्टिवल का या लोअर सुबनसिरी का इशू जो मालूम हो जाएगा कि आगे का क्या होगा तो मालूम हो सर जाएगा। दैट मीन्स ये इसका डिसीजन जो इंटर ट्राइब फेस्टिवल होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हाँ। इलेक्शन होगा या फिर इंटरिम प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट रह जाएगा। हाँ सर जब हम यूथ की बात करते हैं तो जितना भी यूथ एसोसिएशन है, जितना भी डिस्ट्रिक्ट का यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, वो आप लोग के केयर ऑफ में आता है काइंड ऑफ, क्योंकि आप लोग एज ए पेरेंटल बॉडी है अपसू। तो सर आप लोगों ने कभी इस मैटर को देखने के लिए ट्राई नहीं किया, क्योंकि 7 साल से सर इलेक्शन नहीं हो रहा है, पब्लिक का कंसर्न ये भी है। तो एज ए पेरेंटल बॉडी आप लोगों ने इस चीज़ का ऊपर में देखने के लिए ट्राई नहीं किया? नहीं, ये एक तो ऐसा होता है आपसू का वर्किंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे ही होता है, फेडरल स्ट्रक्चर सिस्टम में इसको माना जाता है। जैसे कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर जो हो गया सेंट्रल का गवर्नमेंट हो, और जितना डी एस हो गया स्टेट गवर्नमेंट जैसे होता है। तो यहाँ से ऐसा होता है आपसू जो है कोई डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न यूनियन में कंप्लेंट बाजी नहीं करके जब अच्छा से चल रहा होता है हम लोग इंटरफेयर नहीं करते। वो एक तो फेडरल स्ट्रक्चर सिस्टम में चलता है। हाँ, यहाँ से ह्यूमन क्राई होगा तब आपसू इंटरवेन करेगा क्या हो रहा है आपका डिस्ट्रिक्ट में, तब हम लोग सवाल जवाब पूछता है। सो सेटिस्फाई नहीं से आपसू इन्वॉल्व होकर करता है। तो ये इस केस में आपसू इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो अलग डिस्ट्रिक्ट होने का रिजाइन करने के बाद में ऑटोमेटिकली यूनियन जो डिजोल्व हो जाता है। तो डिजोल्व जब होता है तो आपसू का इंटरवेन इसमें जरूरी होता है। वो है सिस्टम ऐसा होता है। तो सर जैसे कि हमें इंटरिम प्रेसिडेंट की बात किया जाए, अगर वो लोग कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने नाम के नीचे प्रेसिडेंट लगाते हैं, तो क्या वो गलत है या सही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही है। इसमें गलत सही नहीं है। जैसे कि अभी आरजो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का भी तो वाइस चांसलर जो आपका इंचार्ज ही है, लेकिन वो तो वाइस चांसलर हिसाब में सब कुछ चला रहा है। इसमें इतना ह्यू एंड क्राई ऐसे क्यों लिखना है वैसे नहीं, वो सब अननेसेसरी होने से हो गया है। क्योंकि जब इंटरिम बनाया तो हर एक पॉलिसी प्रोग्राम को ही कैरी आउट करेगा ना। हाँ, लेकिन ये अलग है कि उसमें इंटरिम को एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है कि आप तब करना, आप कब तक चलाएगा। वो हम लोग अभी ये ऑल ट्राइब का बाद में हमारा पर्सनल सेक्रेटरी डिस्कस करके इसको एक नोटिस निकाल देगा, वो निकाल देगा। इसलिए जीरो का जितना भी है स्टूडेंट, जितना लीडर्स है और जितना मेंबर्स है, ये जीरो इतना आपका ठंडा जगह है, आदमी शांति है, जगह ठंडा है, आराम से बैठना है, कुछ नहीं इसमें गर्मा गर्म करने को ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। इसमें क्या है इसमें? सर अगर देखा जाए तो क्योंकि अभी आपके कहने से लग रहा है कि 50-50 चांसेस है कि री इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पर अभी यहाँ पे एस्पायरिंग कैंडिडेट ये सब लोग बहुत ज़्यादा अभी ऑलरेडी रेडी है अपकमिंग इलेक्शन को लेके, तो वो लोग को आप क्या मैसेज देंगे? वो लोग का साथ नाइंसाफ़ी होगा, आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, नाइंसाफ़ी तो नहीं होगा। और इलेक्शन का ऐसे होता है, एक तो हाँ चलो हम भी कॉन्टेस्ट करें और एस्पायरिंग तो बोल सकता है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन वो सब नहीं होता है तो एक कोई भी कैंडिडेट हम एस्पायरिंग कैंडिडेट है बोल के मतलब डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे जनरल हम भी कर रहा है बोल के, हम एक इंटेंडिंग कैंडिडेट है बोल के, वो तो बोल सकता है। लेकिन इसमें ऐसा है कि पर्टिकुलर हम जब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं करता है तो ना, तो फुल प्लेस हम ही है बोल के तो नहीं बोल सकता है। तो सर जो अभी ये हाबुंग बुतुंग आप लोग को एक मेमोरेंडम सबमिट करके गया है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, अभी हम देखेंगे। और हम लोग का सबमिशन ऑलरेडी बुतुंग भाई पहले ऑलरेडी 2-3 कर चुका है। उसको हम लोग पूरा कंपाइल करके एक से एक दौरान डिस्कशन तो हुआ है। तो मेरा ऐसे प्रेसिडेंट स्पीकर का मेरा भी ड्यूटी होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट में इशू आने से उसका हम डिस्कस करके हमारा पर्सन और सेक्रेटरी को फुल ब्रीफ कर देता है। तो लेकिन वहाँ से फाइनल डिसीजन नोटिफिकेशन वो दोनों देगा। वहाँ से प्रेसिडेंट कॉन्फिडेंस सेक्रेटरी का लेके एक नोटिफिकेशन निकालता है। वो अभी वही बता रहा है, अभी हम लोग का मार्च का 10 तक है, तो मार्च 2025 तक तो डिसीजन निकल जाएगा। सर अभी ये केस जो है सोशल मीडिया में पूरा वायरल हो गया, तो कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारा इलेक्शन के लिए मांग कर रहा है, तो आप उसको लेके आप हम लोग के ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे जितना भी यूथ्स है वो लोग इलेक्शन को लेके मांग कर रहे हैं। इलेक्शन का ऐसा है, तो इलेक्शन का वही हम बताया है। इलेक्शन जब डिक्लेयर करेगा हमारा प्रेसिडेंट तो इलेक्शन नहीं होगा। और इलेक्शन नहीं करके जैसे हम पहले बोला है, आप लोग का यहाँ से ऑलरेडी एक तो रिकमेंडेशन भेजा हुआ है। ये आपका जब आप लोग ने जब कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू बायलॉ जब बनाया था रिकमेंडेशन, अभी और रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना नहीं करना बात वही है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करने से इलेक्शन में जाएगा। और अगर उसको हमारा उधर में पर्सनल सेक्रेटरी अंडर द डिस्कशन विद ऑल द कॉन्फिडेंस टेकिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स अगर बोलता है नहीं इसको ही कंटिन्यू करना है बोलने से, तब तो ये लोग 3 साल चलाएगा नया मतलब टीम एक फॉर्मेशन। नहीं, इसको हम लोग ऑनर नहीं करेगा। इसमें थोड़ा ह्यू एंड क्राई हो रहा है कि वो सेक्शन से हर सेक्शन से कंप्लेन है बोलने से तो इलेक्शन होगा।
सर जैसे कि आपने कहा है कि इंटर ट्राइब फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद रिजल्ट पता चल जाएगा, तो हम लोग आपको ट्रस्ट कर सकते हैं कि ख़त्म होने के बाद ही हमें काफ़ी बहुत ही जल्दी रिजल्ट सुनने को मिलेगा? रिपोर्ट तो मिल जाएगा, तो मिलना भी चाहिए। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि केस जो दब जाता है कहीं ना कहीं इसको ड्रैग किया जाता है, काफ़ी लंबे समय तक ड्रैग किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम ऑडियंस भी एंड साथ ही साथ पब्लिक लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एंड ऐसा भी केस होता है कि ये चीज़ को दबाने के लिए भी काफ़ी बार कोशिश किया जाता है। तो सर हमें रिजल्ट कब तक पता चल जाएगा? आपको मार्च का 25 से पहले पता चल जाएगा। और हमारा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऑलरेडी हम तो डिस्कस भी कर चुके हैं इस बारे में। मेरा ड्यूटी होता है जैसे कि हम थोड़ा मतलब ये स्पीकर का रोल ही ऐसा है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ को लेकर ज़्यादा झगड़ा वगड़ा होना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है। तो हम प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वे में ब्रीफ करता है, तो उसका वो दोनों फिर डिस्कस करता है एग्जीक्यूटिव का साथ, डिस्कस करके वहाँ से प्रेसिडेंट एक तो निकाल देता है। और ये जो इसलिए आपसू का इंटरवेन हो रहा है कि इसका आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो रिजाइन करने से डिजॉल्व ऑटोमेटिकली डिजॉल्व होता है। नहीं तो इन लोग जाते जाते यदि कुछ बना के जाने से ना हम लोग को सबमिट करने से हो जाता है। आपसू जहाँ तक इंटरफेयर नहीं कर देता, ये फेडरल स्ट्रक्चर में काम करते हैं, ये हम लोग समझना चाहिए। जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल चांगलांग डिस्ट्रिक्ट या तिराप या पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट आराम से चल रहा है, प्रेसिडेंट डायरेक्ट डिजॉल्व नहीं कर सकता। अरे कैसे करेगा उसका आपसू? वो अपना हिसाब से चल रहा है। हाँ, जैसे उधर बोलेगा बोले वो डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट जो ड्रग केस में पकड़ा गया तो वो जेल में हो गया, तो वहाँ का सब रिकमेंडेशन करेगा ना, प्रेसिडेंट जो वहाँ से रिजाइन कर देगा तो ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो जाता है, तब हम लोग इंटरिम बनाते हैं। नहीं तो जैसे कि वो प्रेसिडेंट में वो वाला वहाँ से सब सीनियर स्टूडेंट या वहाँ का कॉलेज का ब्रांच का सब लोग बोलेगा ये प्रेसिडेंट का उस पॉलिटिकल रैली में पॉलिटिकल मफलर लगा के भाषण मारा है बोले, उसको भी हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स एफिलिएटेड नहीं होता है। हाँ, इंडिविजुअल जो वोट शोट मारना है वो मार सकता है, ऐसे सबूत मिलने से भी आपसे इंटरवेन करता है। जैसे बड़ा मतलब पब्लिक रैली में आके दायरे को मफलर सफलर टोपी पहन के भाषण मार दिया, सपोज कांग्रेस बीजेपी का साथ, इसको ही बहुत मान, ऐसे करने से भी कोई सबूत देने तब भी वो भी ऑटोमेटिकली अगर पर्सन ऐसा करता है डिजॉल्व यूनियन डिजॉल्व हो जाता है। तो जैसे कि पर्सन सेक्रेटरी दोनों झगड़ा हो जाता है तो एग्जीक्यूटिव लोग आपसू को लेटर देगा तब इंटरवेन कर। अदरवाइज नॉर्मल चल रहा होने से 2-3 साल चलने से भी जब तक प्रॉब्लम डिस्ट्रिक्ट से नहीं आता आपसे इंटरवेन नहीं करता, वही है हमारा। सर अभी जो अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन चल रहा है, तो आप एज ए पेरेंटल बॉडी जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है यूथ लोग को, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपसू का क्या कोऑपरेशन है, कितना तक कोऑपरेशन है उसकी? देखिए, सबसे पहले ऐसा होता है कि हम लोग को आदमी बार बार बोलता है कि आपसू 1964 से चकमा का लड़ रहा है, आज गोल्डन जुबली माना चुका है बहुत साल पहले, तो चकमा को भी आज तक क्या कर सका है? आदमी ये पूछता है। बाउंड्री को इतना साल से आपसू फॉर्मेशन से लग रहा है, आज तक आपसू क्या क्या बोलते हैं? सबको मालूम होना चाहिए आपसू है बोल के आज तक चकमा को सिटीजनशिप नहीं मिला। आपसू है बोल के आज तक बाउंड्री में खुशी मन मर्जी माने फॉरेस्ट लोग भी आते इवेक्शन करने चला जाता है, परमानेंट स्ट्रक्चर इसलिए आसाम लोग भी नहीं बना पाता है, या जो भी नेबरिंग स्टेट दी तो आपसू। इसको हम लोग ये नहीं सोचना है कि आपसू काम नहीं किया, और ये नहीं आपसू फिर उसको निकाल के आज उसमें हम ऐसे कर दिया, कल उसमें हम रुका दिया, रोज़ मीडिया में नहीं आ सकता है। तो क्योंकि ये ऑफस्प्रिंग इशू जो देखिए आपसू नहीं होता है, आदमी बोलता है कि आपसू क्या कर रहा है, बोलता आपसू नहीं होता। कि अभी आप देखिए एक एसटी लेके देखिए, गवर्नमेंट का तरफ से गाइडलाइन बनाने दिया ना आपसू, अभी आप उल्टा हम लोग इशू होता कि हम लोग को अभी आदमी बोलता है तुम लोग क्या इशू होता है, क्या हो गया? अभी एसटी लेने के लिए बहुत सिस्टम हो गया। अभी पहले क्या होता था कि आपका ग्राम या तो गाँव बुराना या किसी जेड-पीएम से लेके एसटी मिल जाता था, अभी आप लोग लेके देखिए अभी बहुत टफ हो गया। अभी आप सबसे पहले ग्राम से लेना पड़ता है, बोला फिर हेड गाँव बुरा से, फिर जिला से लेना पड़ता है, फिर कम्युनिटी बेस है, या जैसे आपातन लोग TSD से लेना पड़ेगा, फिर उसका लास्ट में शामिल करना पड़ेगा। ये आपसू तो बोला है कि आज एसटी का मिसयूज हो रहा है, जहाँ तहाँ से ले रहा है बोल के आपसू ने इशू को उठाया, तब गवर्नमेंट ने ये रिकमेंडेशन बना के रूल निकल गया। तो अभी जो सोसाइटी के लिए लग रहा है, कोई भी चाहे आप हो चाहे हम हो, जब सोसाइटी के लिए कोई अच्छा काम के लिए लगता है तो लगना है। लगते वक्त ये नहीं बोलना है ना आंसू क्या कर रहा है, आपसू क्या कर रहा है, आंसू क्या कर रहा है। हर एक लड़ाई इंडिविजुअल लड़ना चाहिए, जिसको आप लगता है कि स्टेट को हम बचा सकता है। हर कोई आदमी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मतलब महसूस करना लगना है। अभी ऑपोजिशन इशू में भी ऐसा है, अब किसी को जानता है ये नॉन AP ST है, ST लिया है, तो अब इंडिविजुअल भी दाखिल कीजिए, हर ऑफिस में दाखिल कीजिए। आपको मालूम है ये ST नहीं है बोल के, किस लिए वो ST लेगा? वो आपसू का सिर्फ रोल नहीं है ना, हर इंडिविजुअल का रोल है। और अभी ST के बच्चा आंदोलन जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है स्टेट के लिए, ऐसा करना है। ग्रुप बना के उसमें सिर्फ क्यों, करप्शन के लिए भी हर आदमी ग्रुप बना के फाइट करना है।
एक इंडिविजुअल मुश्किल होता है तो ग्रुप बना के फाइट कीजिए। जीरो में फाइट करो, पापुम पारे में, चंगलंग में, आपका कुरुंग कमे में फाइट करो, कोलोरेंग में फाइट करो। ये हर आदमी का एक ड्यूटी होना चाहिए। आपसू हमेशा साथ में है स्टेट का इशू के लिए, स्टेट का भलाई के लिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन करता है आपसू हमेशा साथ है। आपसू कुछ भी इशू को ऐसा नहीं कि हम लोग छोड़ दे, ऐसा नहीं है। ये ऑफशोरिंग का इशू को भी आप लोग बैक कीजिए, किसका कौन मूवमेंट शुरू करके कैसे ये रूल आने दिया गवर्नमेंट से। आप सुनिए, अभी उस रूल को आप लोग पैदा उतारिए, उतार के उसमें रूल्स को डिटेल में जाइए। हम जो बोलते हैं ना, कुछ चीज़ हम लोग आदमी लोग कुछ मालूम नहीं हो के, जैसे हमारे नीचे में सुदुम लिंगमा इकलिंगचो बोलते हैं। मीन्स हम लोग जब शिकार करने जाते हैं ना, शिकारी लोग, वो जो हम लोग हिरन को हम लोग क्या बोलते हैं कि कुत्ता जो भगाता है तो भगाता है, हिरन को चुपके मारना पड़ता है। तो उस समय में तो पहले कुत्ता निकल जाता है। तो माने वेल इक्विप नहीं हो कि हला गुला करके लास्ट में क्या हो जाता है, जो चीज़ में जहाँ तीर लगना वहाँ नहीं लगता। इसीलिए अच्छा से स्टडी करके उस ऑफिसिंग में भी गवर्नमेंट का तरफ से क्या नोटिफिकेशन, उस क्लोज का अंदर में हम एफआईआर देने से कहाँ तक हम वो आदमी को अरेस्ट करवा सकते हैं, वो अच्छा से डिटेल के जाओ, हर एक आदमी फाइट कीजिए। तो सर हम ये भरोसा कर सकते हैं कि अगर इन फ्यूचर कुछ आंदोलन निकलने से आप लोग कमेटी के साथ है? बिल्कुल साथ है। उस कमेटी को क्यों, हर एक इंडिविजुअल का साथ है। जो एसटी नकली एसटी लिया हुआ है ना, अगर उसको आप राइट है उसको आप दाखिल किया है। जैसे फॉर एग्जांपल बात ना, हम जो एक्चुअली ऐसा है, हम सच बात करते हैं, हम इधर उधर बात करता है भी नहीं। आदमी क्या सोचता है, हम उसको परवाह नहीं करते। फॉर एग्जांपल मेरा माँ, फॉर एग्जांपल, या किसी का माँ उस समय में किसी का साथ में इलिसिट रिलेशन हो गया, जैसे कि मान लो कोई इन्होंने एपीएसटी का साथ रिलेशन हो गया और कोई उसी ही समय में एपीएसटी का साथ भी रिलेशन हो गया, तो आपको अगर एलिगेशन लगाना है तो बताना पड़ेगा कि वो आदमी का पिताजी ये है, हम मालूम है उसको, आपका ये भी लिखो। लेकिन कोई चेहरा लेके आ जाता है, नॉन एपीएसटी का चेहरा लेके आ जाता है, अब उसको मालूम नहीं उसका पिताजी कौन है, तो आप कंप्लेंट करने से भी तो हारेगा ना, समझे ना। ऐसा बहुत सा केसेस भी है, उसको आप डिटेल में जानना है और डिटेल में जान के आप कंप्लेंट किया है, आपको हरेस कर रहा है तो ऑटोमेटिक बताइए, आपसू को बताइए, हमको बताइए, पर्सन को बताइए, सेक्रेटरी को बताइए। उस समय हम लोग यदि माने मुँह मोड़ देगा ना, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है बोले, तब आप लोग सीधा मीडिया में बोलिए ये हम आपका घर में गया था, आप लोग बेकार में हम लोग को जूत मूत का मीडिया में कुछ और बोलता है, असली में कुछ और बोलता है, बोलिए। हम लोग हमेशा रेडी, क्रिटिसिज्म को हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ये ऑपरेशन इशू में हम सीधा बोलता है वाई ओनली एसटी बचाओ अभियान, हर एक आदमी फाइट करना है इसको, क्योंकि ये आफ्टर ऑल जा जाके आज 2000 है, कल 3000, परसों 4000, बाद में 10,000, 20,000, आपका और हमारा नौकरी तो चिनेगा। तो इसको आप लोग प्रोएक्टिव होना पड़ेगा इसमें नहीं, आप उसको साथ नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है ना, वही है। सर अभी आफरा को लेके हम लोग का जो जितना भी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे बहुत सारा आंदोलन हो रहा है। रिसेंटली जो क्रिश्चियन फोरम से यहाँ हंगर स्ट्राइक हुआ था और आज जो है धनीपोलो जो इंडिजिनियस फेथ है वो लोग का तरफ से स्ट्राइक किया जा रहा है, लाइक आंदोलन किया जा रहा है। तो आप उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या स्टैंड है? सबसे पहले हमारा जो मेरा प्रेसिडेंट है दोजी ताना तारा, वो एक सभा में वो बोल चुका है, आपसू हमेशा सेकुलर में विश्वास करते हैं, यहाँ में किसी पर्टिकुलर रीजन को टारगेट करना, हाँ, या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना, किसी पर्टिकुलर क्लान को टारगेट करना, आपसे उसको मतलब एडवाइस नहीं करते, क्योंकि डेमोक्रेसी कंट्री में सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी को हम मेंटेन करना हमारा प्रेसिडेंट जो बोल चुका है। और ऐसे फेडरल स्पीकर हमारा जितना भी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलता है। देखिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हम एक तो निशी है देमू का, मेरा मिसेस तागिन है दापुरी जो ना, मेरा साला और मेरा सारी लोग क्रिस्तान में है, लेकिन मेरा ससुर बुरा बुरी दोनों पोलों में है। हमको तो कोई इशू नहीं, एक ही छत का अंदर में दोनों पोलो भी है, आपका क्रिस्तान भी है, और हमारा तो आपका जो शिव का भक्त लोग भी घर में रोज एक साथ खाता पीता है। हाँ, हम लोग भी चौथा में हम तो आरती देश भी करता था दुर्गा माँ का सामने, हाँ, विश्वकर्मा में यहाँ पिता बांध के हम नाचता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरुणाचल में रिलीजन जागरा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन अभी ऐसा है कहाँ का कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ में झगड़ा शुरू होने जा रहा है। अभी आप दुख नहीं लगता है क्या, एक ही परिवार में जैसे हम दोनों हिबू होगा, लेकिन ये क्रिस्तान चला गया, हम दोनों पुलों चला गए, और रैली में ये दोनों पुलों में घूम रहा है, ये क्रिस्तान में घूम रहा है। कितना शर्म का बात है, हमारा आदमी पॉपुलेशन इतना कम और ये रिलीजन लाइन में बांटने जा रहे हैं। हम वही बोलेगा
क्रिस्तान को भी वही बोलेगा, आपका दोनों बोलो, हमारा जो इंडिजिनस जो बोलता है उसको भी हम वही रिक्वेस्ट करेगा। यह रिलीजन पार्टिंग को अपना अपना हिसाब से मेमोरेंडम गवर्नमेंट को आप दे दिया, कोई इशू नहीं। इसको हमारा घर तक ना, सड़क तक, इंडिविजुअल तक इसको मत लाइए। गवर्नमेंट अपना विजडम में काम करेगा और स्टेट का भलाई के लिए काम करेगा। अभी फॉर एग्जांपल मेरा कोई क्लान मेंबर जो, जैसे कि हमारा क्लान मेंबर जो हमारा सोसाइटी तारा सोसाइटी बोलते हैं, कोई इंडिजिनस वाला है कि नहीं, कोई हम तो क्रिस्तान वाला है, तो वो वाला जैसे बोलेगा, अगर हमारा जेनोलॉजी काउंट करेगा तो एक ही घर से है हम, तो इसलिए रिलीजन का लड़ाई हमको क्यों लड़ना है? बिल्कुल नहीं लड़ना है। इसलिए क्रिस्तान ने अपना हिसाब से गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दिया। उसका बाद अभी इंडिजिनस पार्टी भी बोला हर हाल में लागू करना है, वो भी अपना हिसाब से मेमोरेंडम दे दिया। इसको ज़्यादा माने हर घर में, हर परिवार में इसको चर्चा नहीं करने से ठीक है, क्योंकि हमको बांटना नहीं चाहिए। हमारा ऐसे भी ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत कम है स्टेट में। आप देखिए कुंभ का मेला में कितना वजन आया, 60-70 करोड़ आया हो। हमारा प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन 2025 का ट्राइबल आदमी 10-11 लाख है, सब मिला के, अरुणाचल का सब मिला के। तो इसमें भी हमको लड़ाई लड़ना है क्या रिलीजन के लिए? देखिए इंडिया में एसटी जो रिलीजन बेसिस में नहीं मिलता है, इसको भी हमको क्लियर होना चाहिए। एसटी रिलीजन बेसिस में नहीं मिलता, एसटी का अलग ही है मिलने का। इसलिए सब यहाँ में मिल के रहना, ये रिलीजन को हम बार बार बोलता है। अगर वो हमारा क्रिस्तान लीडर लोग से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है, जब चीफ मिनिस्टर उस इंटरव्यू में कल भी मैंने देखा, वो बोल रहा है कि ये रूल लागू भी होता है। पहले वाला 1978 का बात अलग था, अभी जो 2025 में रूल वो भी स्टेट गवर्नमेंट लागू नहीं कर रहा है। तो हाई कोर्ट में ये इंडिजिनस पे सोसाइटी, कुछ हमारा ये जो उस सोसाइटी का कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई तांबोल एरक है कि वो गुवाहाटी में हाई कोर्ट में फाइल कर दिया। तो गवर्नमेंट को वहाँ से आया है कि आप ये लोग को क्या करेंगे, तो गवर्नमेंट इसको बोला कि मॉडिफाई करेगा। मतलब हर रिलीजन, अरुणाचल का जो इंडिजिनस आदमी लोग का जो रिलीजन अभी है उसको बुला के रूल्स को, माने कानून को संशोधन किया जाएगा। माने कुछ चेंजेस जहाँ में कोई भी ना फंसे, लेकिन आगे क्या कर सकता है इसको, इसके लिए जब बुला रहे तो जाना चाहिए। हम तो रिक्वेस्ट करके जाना है, जाके अब होम मिनिस्टर को आप सेटिस्फाई नहीं है तो सीएम को मिलिए, सीएम को साथ मीटिंग आप रखिए। होम मिनिस्टर का साथ मीटिंग आप इंटरेस्ट नहीं है तो सीएम को आप बोलिए आपका साथ हम लोग मीटिंग करेंगे, कोई इशू नहीं। डेमोक्रेसी कंट्री में देखिए, हम जब डेमोक्रेसी भी कंट्री में है तो हम सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ हम बांधा हुआ होता है, तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको। इसीलिए सबसे हम जब गवर्नमेंट बनाया, गवर्नमेंट का बात हम सुनना पड़ेगा। जैसे कि अभी थोड़ा पहले आप लोग पूछा डिस्ट्रिक्ट यूनियन लोग का, आपसू जब आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर बहुत मारा है तो आपसू का बात तो सुनना पड़ेगा ना, जितना स्टूडेंट आपसू का अम्ब्रेला में है। इसलिए हम एक सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन, जब चीफ मिनिस्टर इन्वाइट करता है, चलो हम डिस्कस करते हैं आगे के लिए क्या करना है, बोलने से जाना है। मेरा रिक्वेस्ट है, जाके आप अपना इशू को बताना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हम लोग मीडिया में सब कुछ बोल दिया तो सब मालूम हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। हर कोई मतलब सोचता है ना, बात चल रहा है, ठीक है, हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करेगा, ये अपना 1978 पहले बार अलग था, अभी आज आदमी अलग हो गया ना, तो इसीलिए आज जैसे आदमी ट्राइबल यूनाइटेड में रहना है उस हिसाब से कानून बनना है। और कानून बनने का साथ साथ आया कुछ रिलीजन ऐसा है, अभी हम नाम नहीं लेगा, जैसे कि क्रिस्तान हो गया। क्रिस्तान रिलीजन तो चलो बहुत अच्छा है, नॉन वायलेंट, आपका एजुकेशन को आगे बढ़ाने का बात सिखाता है, उच्च नीच का बात कभी नहीं करता। लेकिन कुछ रिलीजन ऐसा है ना जो डेंजरस है समाज के लिए, कल को उसको भी तो क्या पता है, ऐसे को भी रुकाने के लिए भी कानून आ सकता है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को मिलना है, मिल के बात करना है। मेरा और रिक्वेस्ट है, सजेशन भी नहीं है, एकदम रिक्वेस्ट है। सर, आपको नहीं लगता कि ये अपना का इस स्टेट में आप लोग ऐसा स्टूडेंट यूनियन पार्टिसिपेट करना चाहिए? क्योंकि ऐसा बहुत सारा आने आबा जो उन लोग बेसिकली जो पढ़ा लिखा नहीं है, उन लोग को पता नहीं है कि पेपर में क्या लिखा है, बट जो उन लोग को मैसेज कन्वे किया जाता है, जो कि जो प्रीस्ट या फिर किसी पास्टर या किसी बड़ा लोगों का द्वारा से जो मैसेज कन्वे किया जाता है, उन लोग उसको ही विश्वास किया जाता है। तो आप लोग को नहीं लगता है कि इसमें स्टूडेंट यूनियन का तरफ से कुछ अवेयरनेस करना चाहिए, इसमें स्टेप लेना चाहिए? नहीं, वही तो आदमी लोग सोचता है कि मेरा आपसू प्रेसिडेंट दोजी ताना तरह जब उस दिन बोला है, आपसू किसी भी रिलीजन को, सेंटीमेंट को हर्ट करेगा, आपसो बर्दाश्त नहीं करेगा, आपसो सेकुलर में विश्वास करते हैं, इसका मतलब आपसो कोई पर्टिकुलर रिलीजन को साथ नहीं है ना। नहीं सर, साथ देने का बात नहीं किया जा रहा है यहाँ। नहीं, आपका मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई लोग सोचता है कि आपसो
कोई पार्टिकुलर रिलीजन को फेवर कर, ऐसा नहीं। आपसू का मतलब सबको, चाहे दोनी पोलो हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन हो, और चाहे हमारा रंग परा हो ना, किसी का खिलाफ भी अन्याय नहीं होना है। ये स्टेट में आपसू का स्टेट में नो है। क्योंकि सर इसमें अगर कोई स्टेप लिया नहीं जाएगा तो कल को जाके ये रिलीजियस कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि अभी काफ़ी बार देखने मिला है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में रैली किया जा रहा है, हंगर स्ट्राइक किया जा रहा है, और हमें सुनने को आया कि आने वाले दिनों में और भी करने जा रहा है। तो नहीं लगता कि ये रिलीजियस कन्फ्लिक्ट हो जाएगा कल को जाके हमारा स्टेट में? इसीलिए दुख का बात है। हम लोग भी देख रहे हैं अभी अरुणाचल पहले जैसे ना रहा, तो और आजकल आदमी रिलीजन लाइन में ज़्यादा जा रहा है। ये जो बहुत डेंजरस और ख़तरनाक चीज़ है, इसलिए हम लोग आपसू का तरफ से जहाँ जहाँ ज़रूरी है आपका अवेयरनेस करेगा। और जिस रिलीजियस लीडर को बात करना है, हमारा आपसू उस दिन पर्सनल सेक्रेटरी दोनों भी डिस्कस किया है। जहाँ में एकदम चीज़ सेंसिटिव जहाँ हो रहा है उस रिलीजियस लीडर को भी डिस्कस करेगा बोला। क्योंकि हमारा अगर बोला जाए तो हमारा आपसू प्रेसिडेंट फेथ में वो क्रिश्चियन है, फिर हमारा जनरल सेक्रेटरी तो फिर दोनों बोलो है ना, है कि नहीं? तो उसमें आदमी को ये नहीं सोचना है कि आपसू इसी को सपोर्ट, ऐसा नहीं। आपसू सबके लिए है। और जहाँ जहाँ नो सही बोला है, कुछ जहाँ में कॉन्फ्लिक्ट होने से पहले ना, चीज़ कुछ होने से पहले आपसू का इंटरवेन हो। आपसू को इसलिए इंटरवेन का जरूरी है क्योंकि आपसू न्यूट्रल बॉडी है, तो आपसू करेगा। हर रिलीजियस लीडर को भी वो दोनों उस दिन भी डिस्कस किया है हम लोग। जो इशू को थोड़ा सीरियसनेस होने से पहले रिलीजियस लीडर को भी डिस्कस करना है, शायद वो दोनों करेगा। सबका मेरा आपसे एक पार्टिकुलर मतलब एक पर्सनल क्वेश्चन है। जैसे कि दोनों पुलों का कहना है कि जो बाकी बाहर से जो इन्फ्लुएंस हो गया, जो रिलीजन्स आ रहा है, वो हमारा अरुणाचल का जो हमारा ट्रेडिशनल जो रिचुअल्स होता है उनको गायब किया जा रहा है। जैसे कि अभी जो बाकी रिलीजियस में जो कन्वर्ट हो गया है, हमारा ट्रेडिशनल को प्रैक्टिस किया नहीं जाता है, तो उनको लेके आपका क्या स्टेटमेंट है? हम आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हैं। पर्सनल ओपिनियन तो ऐसा है, हम क्रिश्चियन हैं, हम तो रोमन कैथलिक है, लेकिन दैमुक न्योकुम को हम 7 साल कराया। 2 बार हम जनरल सेक्रेटरी, 3 बार वाइस चेयरमैन, 2 साल चेयरमैन। हमने पूरा रीति रिवाज, पूरा रिचुअल का साथ कराया। दैमुक न्योकुम फेस्टिवल 7 साल चलाया। मिथुन सिथुन जो रिचुअल करना था किया एज एन इंडिविजुअल। हाँ, कोई जहाँ आज हम वही बोल रहा है, कहीं कहीं में आदमी लोग जहाँ 99.9% या 90% क्रिश्चियन है, जहाँ रिचुअल नहीं कर सकता है, वहाँ जबरदस्ती रिचुअल करो बोलना भी तो गलत है ना। सबसे पहले हमको समझना चाहिए न्योकुम फेस्टिवल निशी का है। खेलना है, कूदना है, खाना है, पीना है, तो वो मेन इंपॉर्टेंट बात वो तो है। और जहाँ रिचुअल को देखने मन है, जहाँ जहाँ रिचुअल होता है, हो सकता है वहाँ रिचुअल करना है। वहाँ जैसे मेरा दैमुक में रिचुअल करता है। अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब एक बार ऐसा हो गया था, हम उसमें सेक्रेटरी था शायद दैमुक न्योकुम का, तो उसमें क्या हो गया, शिलोंग का चीफ मिनिस्टर को बुलाया था, संगमा को, आपका मुकुल संगमा था, उसको बुलाया था। तो हमारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर नावम तुकी दोनों आ गए। वो संडे था, न्योकुम जो संडे का दिन हो गया। तो हम लोग सोचा अभी तो आदमी आएगा ना, नहीं आएगा। लास्ट में हमारा वो जो हमारा मित्तू का फादर ने क्या किया, हमारा पेरेंट्स वो फादर ने क्या किया, सुबह का 7:30 बजे से 7:30 बजे को बुलाया, पूरा प्रेस 8 बजे तक ख़त्म कर दिया। बोला कि सब न्योकुम फेस्टिवल में जाना है। तो ये देखो, फेस्टिवल में अपना हिसाब से कोई लोग एक फादर होकर भी रिचुअल फेस्टिवल में इनकरेज करता है, आप जाइए, तो क्या खराब है इसमें? हाँ, कहीं कहीं में आदमी लोग सोचता है कि मतलब रिचुअल वाला में हम नहीं जाएगा, और हमारा यहाँ का पुजारी भी कहाँ से लाएगा, हमारा एरिया का नहीं है, हम जस्ट वो अल्टर बना के हम सेलिब्रेट करेगा बोले तो अच्छा बात है। उसमें हमको क्या हर दिन पास है? मेन तो न्योकुम मनाना है ना। आप लोग का दिल्ली फेस्टिवल मानना है तो मोपिन सोलुंग मानना है, वही है। अभी फॉर एग्जाम्पल हमारा परिवार में हम दिल्ली में बैठेगा, अगर हम करोड़पति होगा तो दिल्ली में इतना बड़ा न्योकुम मनाएगा। हाँ, तो उसमें ज़बरदस्ती अब रिचुअल नहीं किया बोले तो होगा नहीं। मेरा मर्जी है ना, वो तो न्योकुम का नाम से तो खिलाएगा। इसलिए हमको समझना है, ज़बरदस्ती माने। और आपको मालूम है ये ट्राइबल आदमी ना, हम लोग जो ना एक सोशल एनिमल है ये ना। जब कुछ आदमी लोग एक रोग और बोलने से आदमी का दिमाग आउट होता है हम लोग का। इसीलिए इसको फ्री चाहिए, हम लोग को ट्राइबल आदमी को फ्री चाहिए, फ्री। इसीलिए अब ये क्यों नहीं किया सवाल, वो सवाल आ रहा है इसमें। अब हर कम्युनिटी में आएगा ये चीज़, हर कम्युनिटी में आएगा, ये नहीं आना चाहिए। और सबको हम बता रहे हैं, जीरो में भी आप लोग जैसे चल रहे हैं अभी दोनी पुल, और मेरा ख्याल से आपका दोनी पुल में आपका मेदर नालो है, तो मेदर नालो और आपका क्रिश्चियन में अभी तक शायद प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इशू से धीरे धीरे होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। आप लोग भी एडवोकेट कीजिए, बिल्कुल नहीं होना है इसमें। और अभी रिलीजन, कुछ रिलीजन जैसे वे ऑफ लिविंग होता है। फॉर एग्जांपल हम तो एक क्रिश्चियन है, तो लेकिन हम जो वे ऑफ लिविंग पहले ज़माना में हमको माँ पिताजी सिखाया था ना,
वो जो आग जलाने का जगह में पाँव नहीं घुसाना, हम आज तक नहीं घुसाते हैं। वो मेरा वे ऑफ लिविंग है। तो उसको क्रिश्चियन से और दोनों पुलिस से हमको लेन देन नहीं है। हमको बोलते हैं एमी में वो जो जहाँ आग जलता है तुकना नहीं, हम आज तक तुकता नहीं है, तुकने वाला को भी हम देखने मन नहीं होता। और हम सोते समय हम शान का तरफ माथा नहीं दिखाते, हम शान का तरफ हमेशा ऐसे पाँव ऐसे करके सोता है। वो एक वे ऑफ लिविंग, हम क्रिश्चियन हो भी गया तो हम उसको मानता है। तो ये होता है जीने का अपना अपना एक तरीका होता है। इसीलिए रिलीजन को और बात का बात है, हमको आज रात हम प्रे किया जीसस को, फॉर एग्जांपल हमको जीसस कितना रुपया देगा, कितना गाड़ी खरीदो बोलेगा, कितना आशीर्वाद देगा, कितना हमको शक्ति देगा। और हम और भगवान का बात है ना, थर्ड पार्टी आके कैसे उसको बोलेगा तुम ये लेना है, तुम जीसू तुमको इतना गाड़ी देना है, अरे धोनी तुमको इतना ताकतवर बनाना है, तुम कौन होता है बोलने वाला? वो तो हम दोनों का बीच का बात है ना। इसलिए हम बोला रिलीजन को इंडिविजुअल में रहने दीजिए, समाज मिलके चलना है, रिलीजन लाइन में बांटना नहीं है। हाँ, वही मेरा तरफ से एक तो जस्ट सजेशन ओपिनियन है। थैंक यू वेरी मच।